श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध नवम अध्याय में ध्रुव जी के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही। 14 तक टीका हुई थी, शायद 14 के बाद टीका रह गया। ध्रुव जी ने भगवान के 3 प्रकार का स्वरूप निरूपित किया। एक तो विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप भी भगवान का है, और एक दूसरा नियामक ईश्वर रूप भी भगवान का है। एक अन्य रूप जो कार्य कारणातीत ब्रह्म स्वरूप है। तो पीछे ध्रुव जी ने बताया कि जब किसी ने शंका किया कि अरे आप इतने ज्ञान की बातें करते हो किंतु सुरुचि माता के बातों को सुन करके शुद्ध हो गए और भगवान की आराधना कर रहे हो कि हमको किसी के द्वारा न प्राप्त किया गया हो ऐसा पद मिले, तो प्रशंसा तो आप कर रहे हो कि जो भगवान के चरणों में प्रीति को छोड़ करके अन्य लोकांतरों को चाहते हैं, उनकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा मोहित कर दी गई है। कहते तो आप ये हो। तो इस पर उत्तर दिया ध्रुव जी ने कि भाई मैं तो पहले कुछ जानता ही नहीं था। भगवान का स्थूल विग्रह जो विराट प्रपंच है, विश्व है, इसी को केवल जानता था और कार्य कारणातीत स्वरूप में नहीं जानता था। तो इसलिए उस समय मेरे मन में वह कामना थी, किंतु जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने अनुग्रह पूर्वक मुझ में समग्र ज्ञान का संचार कर दिया अपने वेद शंख के द्वारा, है ना। ध्रुव जी के कपोलों का स्पर्श करा देने से उनको सारा ज्ञान हो गया वेदार्थ का। तब मैं जान गया भगवान के तीनों स्वरूपों को जान गया। तो जान जाने के बाद अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। इस तरह से 3 श्लोकों में निश्चल भाव से ध्रुव जी ने भगवान के सामने निवेदन किया। और फिर भगवान के सामने तो व्यक्ति कैसा ही क्यों न हो, अगर निर्मलता पूर्वक स्पष्ट स्वीकार करता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। हरिद्वार में एक बहुत उच्च कोटि के मानुष के विद्वान थे, उन्होंने बताया, कहा कि देखो भगवान ने सुग्रीव को तो क्षमा कर दिया और उसी अपराध के कारण बाली का वध कर दिया। तो बड़ा विस्तार से उन्होंने अंतर बताया। उस अंतर की विवेचना में उन्होंने कहा कि देखो कर्म जो जीवों के द्वारा होते हैं उसके 5 उपकरण हैं।
अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम द्विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 हेतु हैं। तो 5 हेतुओं के रहते हुए जो मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, यही उसका ज्ञान है। सुग्रीव पर भगवान की कृपा थी, वे अपने को कर्ता नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान के शरण में आकर के कहा, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे तबहि करहु जब दाया। निर्मल मन से स्वीकार किया। बाली आदि जो थे, ये तो अहंकार से इतने अभिभूत थे कि हमने कोई अपराध किया है, पाप किया है, जानते ही नहीं थे। तो भगवान से ही प्रश्न करने लगा, अरे तुम धर्म के लिए अवतार लिया आपने और व्यास की तरह से मुझे मारा। वाल्मीकि रामायण बहुत विस्तार से, मतलब गोस्वामी ने संक्षेप भी किया। तो ये देखिए, एक आसुरी वेदांत भी होता है, आगे आएगा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद अपने छोटे भाई के पुत्रों को, छोटे भाई की पत्नी को, माँ को बड़ा उपदेश करता है कि आत्मा तो कहीं आता है न जाता है, वगैरह वगैरह। आसुरी वेदांत। तो किंतु भगवान जो है निर्मल मन से भक्त का उद्धार कर देते हैं। ध्रुव जी में तो किसी प्रकार का विकार था ही नहीं, इसलिए अब वे कहते हैं 15वें से टीका करनी है, 3, 15, 16, 17। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थित मखंडितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आश्रय। इसके पूर्व में कल्पांत वाले 14वें श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान के नारायण स्वरूप का वर्णन किया है। सारी सृष्टि को अपने उदर में विलीन करके भगवान शेष शैया पर सो जाते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे भगवान भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, अंतर क्या रहा? इस कुतर्क का उत्तर है, कहते हैं कि हे भगवान, त्वम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। हे भगवान, आप नित्य मुक्त हो। ईश्वर में बंधन तीनों काल में कभी होता ही नहीं। परिशुद्ध और परिशुद्ध, माया के विकारों से अछूते, विबुद्ध और ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। कूटस्थ आदि पुरुष, कूटस्थ माने निर्विकार, अविकारी तत्व का नाम कूटस्थ। कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थ, विकार रहता। आदि पुरुष, आदि पुरुष हो, भगवान षड्भग संपन्न हो। भगवान में 6 प्रकार के भग नित्य विद्यमान रहते। त्रिधीशः, तीनों लोकों के नियामक स्वामी। यद्बुद्ध्यवस्थित मखंडितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आश्रय। बुद्धि की जो अवस्थिति है, बुद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों बुद्धि की अवस्थाओं में जिनमें जीव भटकता रहता है, किंतु भगवान की क्या स्थिति है? अखंडितया स्वदृष्टा, कभी खंडित नहीं होती भगवान की दृष्टि। ऐसी दृष्टि के द्वारा बुद्धि की तीनों प्रकार की अवस्थाओं के आप दृष्टा बने रहते हैं। और जीव जो है उसी में डूब जाता है। जागृत में तो जागृत में डूबा हुआ, स्वप्न में देखा स्वप्न में डूब गया, सुषुप्ति में डूब गया, किंतु भगवान सदा सर्वदा दृष्टा बने रहते हैं। उनकी दृष्टि कभी अखंडित नहीं होती। दृष्टा तो जीव का भी स्वरूप है, किंतु यह हिलता डुलता रहता है।
कंपित होता रहता है, किंतु अखंडित अपनी दृष्टि के द्वारा बुद्धि की अवस्थाओं को भगवान केवल देखने वाले बने रहते हैं। स्थितावधिमख हो, और जो संसार प्रकट होता है इसकी स्थिति माने संरक्षण के लिए आप यज्ञ की विधा का प्रकाश करते हैं। अधिमख, मख के अधिष्ठाता, यज्ञाधिष्ठाता। यज्ञ क्यों? भगवान संसार की रक्षा करने के लिए। व्यतिरिक्त आश्रय, और इस तरह से रक्षा करने के लिए, संसार की उत्पत्ति करने के लिए तो आपकी शक्तियां लगी रहती हैं, किंतु आप यह सब करते कराते हुए भी इन सबों से व्यतिरिक्त अलग स्थित रहने वाले हो। जीव ऐसा नहीं है। ठीक है। ननु ममापि स्वापाद्यवस्थावत्ते को जीवाद विशेषः। भगवान की ओर से शंका की जाए, मानो भगवान ही शंका कर दें कि अरे स्वापादि अवस्थाएं तो मुझ में भी हैं और जीव में भी हैं, तो क्या फर्क आया मुझ में और जीव में? इस पर कहते हैं त्वं तु व्यतिरिक्तो जीव विलक्षण आश्रय तिष्ठसि। आप सर्व विलक्षण व्यतिरिक्त जीव से विलक्षण होकर के आप स्थित रहते हो। स्थित तो हो सब में, किंतु जीव जैसा स्थित है वैसे आप नहीं। तो कहते क्या विलक्षणता है? विलक्षण मेवा, उसी विलक्षणता को कहते हैं। त्वं तो नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हो। जीवस्तु तत्प्रसादान मुच्यते। जीव तो भगवान के अनुग्रह से मुक्त होता है, नहीं तो बंधन में पड़ा रहता है। दूसरी विशेषता त्वं परिशुद्ध, आप परितः शुद्ध हो। सतु मलिन, जीव मलिन। त्वं तो विबुद्ध, विबुद्ध माने ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप। सतु अज्ञ, जीव तो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है। त्वं आत्मा, तुम तो आत्म स्वरूप को हो। सतु जड़, हुआ जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि अनात्मा में आत्मबुद्धि किए बैठा है। जड़ में आत्मबुद्धि करने से जीव जो है जड़ है। त्वं कूटस्थ निर्विकारी, सतु विकारी, जीव विकारी है। त्वमादि पुरुष सत्वादिमान, भगवान तो आदि पुरुष है और जीव आदिमान है, प्रकट हुआ है। त्वं तो भगवान सतु भगहीन, आप तो 6 प्रकार के भगों से संपन्न हो, उसमें कोई भी भग नहीं है। त्वं त्रयाणाम गुणानाम अधीशः, त्रिधीशः में 3 गुणों के अधीश्वर हैं आप। त्रैलोक्याधीश भी। सतु परतंत्र, जीव परतंत्र है, गुणों के वश में है। कुछ एतद् वैलक्षण्यम, तो कोई प्रश्न करे कि आखिर भगवान में यह वैलक्षण्य क्यों है, जीव में क्यों नहीं है? तो रहस्य बताते हैं। यद्यतो बुद्धि अवस्थितिम, क्योंकि बुद्धि की अवस्थिति है ना, बुद्धे ताम ताम अवस्थाम, बुद्धि की उन अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को, और अवान्तर भेद समझें तो जागृत में अनेकों प्रकार की अवस्थाएं, कभी काम के अधीन, कभी क्रोध के अधीन, कभी लोभ के अधीन, कभी तपस्वी, कभी दानी, कभी धर्मात्मा, कभी दुरात्मा। ये सब बुद्धि के ही तो भेद हैं। ऐसे ही स्वप्नावस्था में अखंडितया स्वदृष्टया, अपनी अखंडित दृष्टि के द्वारा, भगवान की अखंडित दृष्टि कौन है? चित्त शक्ति, चेतना, चेतना शक्ति, उसके द्वारा आप दृष्टा बने रहते हो। दृष्टा होकर के सारी अवस्थाओं को देखते भर हो, कोई संबंध नहीं है, आप लेप नहीं है। दृष्टा इति तृण प्रत्ययांतः, श्रीधर स्वामी व्याकरण की बात बताते हैं।
दृष्टा शब्द यहाँ तृण प्रत्यांत है। कहते क्या लाभ हुआ तृण प्रत्यांत कहने से? अतो बुद्धि अवस्थितिम इत्यत्र षष्ठ भाव। नहीं तो दृष्टा का अन्वय बुद्धि अवस्थिति में है। अखंड दृष्टि से भगवान बुद्धि की अवस्थाओं के दृष्टा ये कह रहे हैं ना, तो यहाँ षष्ठी हो जानी चाहिए। कृत कर्त कर्मो कृति कृदंत के योग में कर्ता कर्म में षष्ठी होती है। तो तृण प्रत्यय कर्ता प्रत्यय है। कर्ता प्रत्यांत के योग में कर्म है बुद्धि अवस्थिति, उसमें षष्ठी होनी चाहिए, किंतु षष्ठी नहीं हुई, है ना। कर्म कारक होने से द्वितीय हो गई। क्यों षष्ठी नहीं हुई? तो उसका बाधक सूत्र है नलोकाद्यनिष्ठा खलर्थत्र नाम। इसमें कुछ प्रत्यय पढ़े गए। इन प्रत्यांत पदों के योग में षष्ठी नहीं होती। तो तृण प्रत्यांत है दृष्टा, उसके योग में षष्ठी का निषेध हो गया। ये है। इसलिए अतो बुद्धि अवस्थितिम इत्यत्र षष्ठ भावः तथा भूत एव त्वम स्थितौ पालने अधिमखः। ऐसे आप हो और ऐसे होते हुए आप, दृष्टा होते हुए आप, स्थिति माने संसार के पालन करने में अधिमख होते हो, माने यज्ञाधिष्ठाता श्री विष्णु। इतना अंतर है जीव की अपेक्षा आप में। फिर कहते हैं यस्मिन विरुद्ध चाहिए, यस्मिन विरुद्ध गतयो, है ना, विरुद्ध चाहिए। यस्मिन विरुद्ध गतयो ह्यनुषम पतंती विद्यादयो विविध शक्त आनुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्व भौमिक मनंत माध्यम आनंद मात्रम विकार महम प्रपद्ये। आप देखिए भगवान के अनुग्रह से सारा वेदार्थ मालूम पड़ गया ध्रुव जी। इसलिए वेदांत के गूढ़तम रहस्यतम अर्थों को उल्लिखित करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान आप सर्वाधिष्ठान हो। आप सर्वाधिष्ठान में विरुद्ध गति वाली अनेकों शक्तियां, विद्या अविद्या, है ना, ज्ञान अज्ञान, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, सब विरुद्ध शक्तियां। ये विरुद्ध शक्ति वाली, है ना, विद्या आदि शक्तियां अनिशम पतंती। अनिशम माने रात दिन प्रकट होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, आती रहती हैं संसार को चलाने के लिए। संसार का खेल तभी तो चलेगा, नहीं तो बंद नहीं हो जाएगा। विविध शक्त आनुपूर्व्यात, आनुपूर्वी से माने उनके प्रकट होने का क्रम भी भगवान के नियंत्रण में है। मनमाना नहीं कि कोई भी, जैसे नाटक में काम करने वाले वही पात्र बना चुना करके भेजे जाते हैं जैसा वहां प्रकरण है, तैयार बैठे रहते हैं अंदर, लेकिन मंच पर वही आएंगे जिनकी जरूरत है। यही है अनुपूर्वी। भगवान के विश्व क्रीड़ा क्षेत्र में, है ना, अनुपूर्वी से नाना प्रकार की शक्तियां निश्चित होती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं। अनुपूर्व्यात्, ऐसे आप ब्रह्म स्वरूप हो। जीव ऐसा कहाँ है ना। तद ब्रह्म विश्वम विश्व भवमेकम अनंत माध्यम, और आप ही विश्व रूप में प्रकट होने वाले हो। देखिए, और जगह तो खेलने वाला अलग है और खेलने के उपकरण अलग होते हैं। शतरंज का खिलाड़ी अलग होता है और ऊपर जो उसके खिलौने हैं, पात्र, कोई जो है सैनिक बना है, कोई वजीर बना है, कोई राजा बना है, सब होते हैं शतरंज में, वो सब अलग हैं खिलाड़ी से। यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान ही खेलने वाले और भगवान ही उस खेल के बने हुए उपकरण भी भगवान ही। खिलाड़ी भी वही और खेल भी वही,
और खेल के उपकरण भी वही। ये है महिमा। इसलिए विश्वभवम एकम अनंत माध्यम, देखिए यह सब इतना बड़ा सब चल रहा है, किंतु भगवान की का एकत्व भंग नहीं होता। एकत्व जो कहते हो सजाति विजाति स्वगतादि भेद शून्य सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म श्रुति जो है ये भूतकाल के लिए थोड़े कह रही है, सर्वकाल के लिए है। सब कुछ परम ब्रह्म ही है। संसार अवस्था में भी तत्व यही है, ये कह रहे हैं। कितनी बड़ी वेदांत दर्शन की का रहस्य है। अनंत माध्यम, और आप एक हैं, अनंत हैं और आद्य हैं। आप ही आदि हैं, आपके पहले कोई नहीं, और हो जाने पर भी आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। आनंद मात्रम, और ठीक ठीक समझा जाए तो आनंद मात्र रूप में आपकी पहचान करते हैं अधिकारी लोग, पात्र। सर्वथा विकार रहित, ऐसे जो आप आनंद मात्र विकार रहित हैं उनकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। ये देखिए ठीक है। तमेव ब्रह्म रूपेण ज्ञातम नमस्करोति, उन्हीं भगवान को ध्रुव जी ब्रह्म रूप से जान करके नमस्कार कर रहे हैं। भगवान के अनुग्रह के बिना इतना ज्ञान कहाँ से आएगा। यस्मिन् पतंच अकस्मात् उद्भवन्ति, देखिए अकस्मात जो है संसार में आगे क्या होगा कौन जानता है, लेकिन नए नए दृश्य आते रहते हैं, कोई नहीं जानता। यदि मिथ्यम कह सके न कोई। इसलिए पतंच अकस्मात् उद्भवन्ति, नाना प्रकार की विरुद्ध शक्तियां है ना। विश्वस्य भवो यस्मात्, और जिनसे सारे विश्व का प्राकट्य होता है, वे एक अखंड ब्रह्म है। आद्यम अनादिम, जिनका कोई आदि नहीं है, सदा सर्वदा वही स्वरूप विद्यमान रहता है। आगे फिर कहते हैं सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पाद पद्मो आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते आप्येव मादि भगवान परिपाति दीनान वात्सेव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। आप कहते हैं ध्रुव जी कहते हैं कि देखो बहुत से लोग भगवान की सकाम आराधना करते हैं, तो उनको तो वही कामनाओं की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, ये समस्या है। किंतु देखिए भगवान सुखदेव जी ने कहा है ना, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी। भगवत भजन का कितना बड़ा महत्व है कि कोई कामना न हो अथवा सब प्रकार की कामना हो। अकाम सर्व कामो वा, अथवा केवल मोक्ष की कामना हो। मोक्ष कामोदारधी तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यही है। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का यजन करें। इसलिए भगवान की आराधना उपासना में सकाम का निषेध नहीं है। हाँ, बेहतर यही है कि निष्काम हो, जल्दी पार हो जाएगा। सकाम होगा तो विलंब लगेगा। इसलिए कहते हैं सकाम जो उपासक हैं उनका भी कल्याण ध्रुव जी प्रार्थना करके चाहते हैं। क्या कहते हैं, सत्याशिषो भगवान स्तवपाद पद्मम आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। हे भगवान, आप पुरुषार्थ की मूर्ति हो। पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष, भगवत पद प्राप्ति पुरुषार्थ है, उसकी मूर्ति हो आप। किंतु आपके
चरण कमल का जो भजन करेंगे तो उनको आशीर्वाद तो सब मिलेंगे ही। जो जो कामना करके भगवान के चरणों का भजन करेंगे तो वस्तु शक्ति की महिमा है। किसी देवतांतर का भजन करने से तो उतना ही मिलके रह जाएगा, किंतु भगवान के भजन की महिमा है वस्तु शक्ति के प्रभाव से, कि अगर वह कामनाओं को लेकर के भी भजन कर रहा है, भगवान है तो पुरुषार्थ की मूर्ति, किंतु अगर नाना प्रकार के कामनाओं को लेकर के आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं तो उनको वे कामनाएं तो मिलेंगी ही, किंतु हे भगवान आपते मारे भगवान परिपात दीनान, उनको जो चाहते हैं वो तो दे ही देते हो, किंतु हे भगवान आप उन मनुष्यों को, उन उपासकों की भी आप रक्षा करते रहते हो। भले बेचारे कामना के परवश होकर के हमारा भजन कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। उनके प्रति भगवान की कातर दृष्टि रहती है। कातर दृष्टि का मतलब होता है शुभेच्छु दृष्टि। हाँ, इसका कैसे उद्धार हो, कैसे इसका उत्कर्ष हो, कैसे ये आगे बढ़े, कैसे ये विपत्ति से बच जाए, इस प्रकार की दृष्टि भगवान की रहती है। तो भले उसने निष्काम भजन नहीं किया, सकाम भजन किया है, किंतु भगवान की यह महिमा है कि उस सकाम भक्त के प्रति भी भगवान अपने भीतर यही सोचा करते हैं, इसको बेचारे को संसार से मुक्ति मिल जाए। तो ध्रुव जी का तात्पर्य क्या है, ऐसे जब आप हो स्वभाव वाले तो उनका कल्याण हो ही जाना है। फिर तो ये कह रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि आपका ऐसा स्वभाव है तो उनका कल्याण हो ही जाएगा। निष्काम भजन वालों का तो होना ही होना है, किंतु सकाम भजन करने वालों का भी आपकी कातर दृष्टि होने से, है ना, अपरिमित अनुकंपा दृष्टि होने से उनका भी कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं क्या, जैसे नव प्रसूता धेनु गौ, नया नया बछड़ा जब उसको प्रसव करती है, जन्म देती है, तो उसको दूध तो पिलाती ही है रक्षा करने के लिए। दूध चाहता है, भूख लगती है तब आता है माँ के पास, दूध तो पिलाती है ना। और तो वो बालक जानते ही नहीं बछड़ा कि कोई खतरा है, किंतु गौ जानती है कि जंगल है, जंगल में शेर, चीता, नाना प्रकार के जंतु आक्रमण करके वत्स को चोट पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तो सतर्क रहती है। सतर्क रह करके पूरी रक्षा करती रहती है। जैसे उसी तरह से सकाम भजन करने वाले बेचारे नहीं जानते कि अरे भगवान से तो यह मांगना चाहिए, यह लेना चाहिए, किंतु भगवान गौ की तरह से इतना अनुग्रह करते हैं, जो चाहे मांगते हो तो दे ही देते हैं, किंतु सतर्क रहते हैं कि इसका कहीं पर कोई नुकसान न हो, ये कह रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, यद्यपि ध्रुव जी ने सकाम तपस्या की लेकिन कोई हानि नहीं हुई, अंत में भगवान को प्राप्त ही कर लिया, है ना। वासे वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान, वासा माने नव प्रसूता गौ की तरह से दृष्टांत है। वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान, जैसे अपने छोटे वत्स का प्रत्यय हर्षवर्थ में है, हर्षवे सूत्र से का प्रत्यय है, माने 2-4 दिन का ब्याया बछड़ा, उसको अनुग्रह कातरोस्मान, उसको दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती रहती है, सन्नद्ध रहती है, जगती रहती है, रात में भी सतर्क रहती है। ऐसे ही भगवान सकाम भक्तों को भी उनकी इच्छा की तृप्ति भी करते हैं और उनका कहीं कोई गड़बड़ न हो, पतन न हो, इसके लिए भगवान कातर बने रहते हैं। इससे बढ़कर के दया करने वाला कौन कहाँ मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिहि जाना,
ताहि भजन तज भाव न आना। भगवान के इस प्रकार के स्वभाव की पहचान करना आ जाए, और यह स्वभाव पद पद पर दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वह अनुभव करने की दृष्टि महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है, नहीं तो अनजाने में सब चलता रहता। महान संत कोई निकल जाए हम समझ ही नहीं पाए। बहुत से भक्तों के ऐसे चरित्र सुनने में आए हैं कि भगवान ने रूप बदल करके दर्शन दिया, वो जान ही नहीं पाए। बाद में उनको अंदाज हुआ, तब रोने लगे कि हम तो जान ही नहीं पाए। यही तो हो रहा है, और यह अगर न हो तो संसार का खेल कैसे चलाए। मैत्रेय उवाच, स्तुति पूरी हुई। अच्छा टीका रहेगी इसकी? हाँ 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 जी। सकाम भजनादपि मोक्ष मासासान आहा। जो सकाम भजन करने वाले हैं उससे भी मोक्ष की इच्छा करते हुए ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, पुरुषार्थ परमानंद। पुरुषार्थ माने मोक्ष रूप जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ असल में वही है। वो तो तीन तो रास्ते के पड़ाव हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में शंकरानंद भाष्य में इसका विवेचन किया गया है, पुरुषार्थ की विवेचना की गई। तीन तो पड़ाव हैं, त्रिवर्ग जिसको कहा गया है। पुरुषार्थ जो है मोक्ष ही है, आवागमन से निवृत्ति। तो कहते हैं पुरुषार्थ है वो मोक्ष रूप ही परमानंद है ना। मोक्ष हुआ यह पता कब चलेगा? जब परमानंद में हमारी अवस्थिति हो जाएगी। सायो मूर्ति यस्य, वही मूर्ति भगवान की है। तस्य तव पाद पद्ममाशीष राज्यादेह। ऐसे आपके चरण कमलों का भजन करने वालों को आशीर्वाद, राज्य, खजाना इनकी प्राप्ति तो हो ही जाती है। सकाशात सत्या आशी ही। आपके चरण कमल के भजन करने से, आपके सकाश से ये सारे आशीर्वाद सत्य रूप में प्राप्त हो जाते हैं, है ना। परमार्थ फलम ही निश्चितम, किंतु परमार्थ रूप फल भी निश्चित है। कस्य, किसका? तथा तेन प्रकारेण त्वमेव पुरुषार्थित्येवं निष्कामतया अन्वनुभजता। कहते हैं कि माने कामनाओं को लेकर के भी जो आपकी आराधना करते हैं, तो वे ये जानते हैं कि सब कुछ पुरुषार्थ रूप भगवान ही है ना। निष्कामतया अनुभजता। निष्काम रूप से जो भजन करते हैं उनको तो वह पुरुषार्थ मिलता ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। किंतु जो सकाम होकर के भजन करते हैं उनको भगवान से वह फल मिल जाता है, और साथ में परमार्थ रूप फल भी मिल जाता है। और अंतर क्यों है? और देवताओं के भजन में वही केवल मिलेगा, परमार्थ फल नहीं मिलेगा। भगवान के भजन में ये विशेषता है। क्यों? यद्यप्येवं तथापि हे आर्य स्वामिन, यद्यप बात ऐसी है कि परमार्थ फल तो निष्काम भजन करने वालों को ही मिलेगा। माने तात्पर्य कहने का यह है कि जो सकाम पहले भजन करते थे मिल गया उनको कामना का फल, फिर निष्काम हो गए। आप कहते हैं यद्यप्येवं तथापि हे आर्यो स्वामिन दीनान सकामान अपि अस्मान भगवान भवान परिपाति। हम संसारी जीव दीन हैं। क्यों दीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कामना लेकर के भजन कर रहे हैं, सकाम है। कामना वाले तो दीन है। सकामान अपि अस्मान भगवान, हम ऐसे सकाम दीन लोगों को भी भगवान परिपाति, आप हम ऐसे दीन सकामी लोगों की भी आप रक्षा करने वाले हो। परिपाति कहाँ से? संसार भयात रक्षते हो, संसार के भय से रक्षा आप करते रहते हो, सन्नद्ध रहते हो।
भगवान यह ख्याल नहीं करते अरे ये तो सकाम भक्त है, ऐसा नहीं सोचते, कैसे ही हो रक्षा करते हैं। इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण में भगवान का वचन है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। यह मेरा व्रत है, भगवान कहते विभीषण की शरणागति के पकड़ का, ये मेरा व्रत है। मेरे पास एक बार किसी भी भावना से आ जाए कि मैं आपका हूँ, शरण में आया हूँ, तो मैं सारे संसार से, सारे प्राणियों से उसको अभय दे देता हूँ। ये व्रत है भगवत तत्व का। इसलिए कहते हैं संसार भयात रक्षते हो यतः अनुग्रहे हिताचरणे कातरः परवशः। क्योंकि हे भगवान आप सभी जीवों के प्रति हिताचरण करने में कातर हो, परवश हो, आप यह किए बिना रह ही नहीं सकते। एक जो है कथाकार कहानी कहते हैं कि एक बार विष्णु भगवान ने भक्तों से कहा, कई भक्त इकट्ठा थे, कहा कि भाई देखो हम थोड़े दिनों के लिए जाना चाहते हैं काम से बाहर, तब तक हमारा काम संभालेगा कौन? कहा जिसको आप आज्ञा देंगे संभाल लेगा। कहा काम हमारा समझ लो पहले, 24 घंटे में कोई जीव भूखा नहीं रहना चाहिए, ये काम देखना है, भगवान कह रहे हैं। तो कहा कोई जीव, लेकिन जो आपको नहीं भजते, नहीं मानते वे भी? कहा हाँ, भूखे कोई भी नहीं रहेंगे चाहे वो हमको गाली ही क्यों न देते। तो भक्त ने कान पकड़ा, महाराज ये हमसे नहीं हो सकता। तो कहा फिर तुम क्या हमारा संभालोगे? ये तो हमारी पहली शर्त है, उसको पहले पहुंचाओ जो हमारा तिरस्कार करता है। ये है भगवान की भगवत्ता। क्योंकि भगवान अगर अन्न जैसे ही रह गए तो फिर क्या, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं हिताचरण कातरः परवशः, जीवों के हिताचरण में भगवान कातर बने रहते हैं, परवश बने रहते हैं, कैसे इसका उद्धार हो। इसीलिए तो प्रसिद्ध है ना पुराणों में कि नारद जी कलयुग में आए, जीवों को बड़ा दुखी देखा, चारों घबरा गए, अरे ये तो इतने पागल बेवकूफ हैं, पच्चन्ते पाप कर भी, क्या किया जाए, इनको हम समझाते हैं सुनते नहीं, अपने काम में लगे हुए, कोई बैठते ही नहीं, आते ही नहीं। भगवान के पास में देखिए कि फिर भी माने कोई उनकी 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 रक्षा करने के लिए आए, लेकिन वो सुनते ही नहीं। भगवान के पास गए, भगवान कोई उपाय आप बताओ। मैं तो पृथ्वी लोक में गया, लोगों को दुख देख करके घबरा गया, संसारी लोग बहुत दुखी हैं, कोई सरल उपाय बताइए, उनको हम सिखावें जा करके। तब भगवान ने सत्यनारायण कथा व्रत में दिए। देखिए तो ये सब जो है एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा सतर्क रहती है जीवों को दुख से उबारने के लिए। कातरः परवशः यथा नव प्रसूता मासा धेनु, जैसे नई ब्याई हुई धेनु गऊ वत्सम क्षीरम पायति, बछड़े को दूध पिलाती है, तो भगवान उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं, दूध पिलाना हो गया। और व्रकादिभ्यो रक्षति च, और सतर्क रहती है मेरे बछड़े को कोई नुकसान न कर दे, भेड़िए आदिकों से रक्षा करती रहती है। तो भगवान सकाम भक्तों को कामना भी पूर्ण करते हैं और सतर्क रहते हैं इसको कोई दुख न मिले। मैत्रेय जी कहने अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भक्त्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदमब्रवीत्। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके अनंतर, अथ शब्द अनंतर्यार्थक है। एवं माने पूर्वोक्त प्रकार से, सत्संकल्पेन धीमता भक्त्यानुरक्ता, उसको अलग कर लो, है ना। ध्रुव जी का विशुद्ध संकल्प है,
ध्रुव जी के मन का संकल्प क्या है? भगवान का दर्शन प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो। ऐसे बुद्धिमान, है ना, सत्संकल्प वाले ध्रुव जी के द्वारा भगवान की जब ऐसी स्तुति 12 श्लोकों से की गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त्यानुरक्त, भृत्य अपने सेवक के प्रति भगवान अनुरक्त हो गए, स्नेह से आशिक्त हो गए। और प्रतिनंदेदमब्रवीत, और उनका प्रतिनंदन करते हुए आगे वाली बात कहने लगे। व्यवस्था है ना, अच्छा टीका है नहीं। श्री भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो राजकुमार, राजन्य बालक, राजकुमार, राजन माने राजा के बालक को, तो राजकुमार। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजकुमार तुम्हारे हृदय में जो बात है, हृदय से व्यवसितम अहम वेद, तुम्हारे हृदय में जो बात है उसको मैं जानता हूँ। तत्प्रेक्षामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत, तुम्हारा कल्याण हो मैं वह तुम्हें दे रहा हूँ। यद्यपि दुराप तो है, बड़ा कठिन तो है जो तुम्हारे हृदय में भाव है, किंतु शोभन व्रत वाले राजकुमार मैं तुमको दे रहा हूँ। व्यवसितम माने संकल्पितम, टीका ज्यादा। क्या है उनके मन में? ऐसा पद भगवान से चाहते थे कि जो जहाँ पहले कोई न पहुँच पाया हो, तो भगवान वही पद देने के लिए बात कर रहे। नान्यई अधिष्ठितम भद्रो यद भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति, हे भद्र राजकुमार वह पद मैं तुमको दे रहा हूँ जहाँ अभी तक कोई नहीं गया। अन्यई अधिष्ठितम न, और क्या है? भ्राजिष्णु माने तेजोमय लोक, और दूसरा विशेषण ध्रुवक्षिति, ध्रुव निवास है वहाँ, ध्रुव लोक इसीलिए कहते हैं यत्र ग्रह ताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम। आगे वाले श्लोक को लेकर के अन्वय, उस तेजोमय ध्रुव लोक में ग्रह, ऋक्ष, तारा, जो ज्योतियों का समुदाय है, ज्योतिष चक्र है यह, इसका चक्र का जो है जहाँ आहित है, जहाँ से संबद्ध है। और क्या क्या संबद्ध है? मेध्याम गोचक्रवत स्थाशु परस्तात् कल्पवासिनाम धर्मोग्नि कश्यप शुक्रो मुनयो ये बनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमंतो यत् सतारकाः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मेढी कहते हैं किसान लोग गेहूं जौ को कुचलने के लिए व्यवस्था करते हैं, मरनी जिसको कहते हैं, तो बीच में एक लकड़ी गड़ी रहती, वही मेढी है, जिसके चारों ओर बैल घूमते हैं कुचलने के लिए, आक्रमण है ना, आक्रमण पशु। गोचक्रवत स्थाशनु, ऐसे मेढी में गौ बैलों का मारने के लिए जैसे एक गोलाकार मंडल बना रहता है, ऐसे ही वह तेजोमय ध्रुवलोक स्थिर है, वो नहीं इधर उधर होता। जैसे मेढी इधर उधर नहीं होती, वो थोड़ा घूमती, इसी तरह से वह लोक है। और घूमते कौन है उसके चारों ओर? परस्तात् कल्पवासी नाम, माने कल्पवासियों से परे, है ना, ऐसे देवता, ऋषि, मुनि, है ना, धर्मोग्नि कश्यप शुक्र, धर्म अग्नि कश्यप शुक्र, मुनियो ये बनौकसः, जो वन में निवास करने वाले ऋषि मुनि हैं, है ना, और जो उन लोकों को प्राप्त करते हैं, है ना, चरंत दक्षिणी कृत्य, ये सब के सब
उस ध्रुव लोक को अपने से दाहिने करके, जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, है ना, दाहिने से घूमते हैं, ऐसे ही ये सब के सब दक्षिणी कृत्य चरंती भ्रमंतो यत् सतारका, है ना, जिसका तारा मंडल के सहित सारा ज्योतिष चक्र, सप्तऋषि मंडल, ऋषि समुदाय, ये सब का सब भ्रमण करता रहता है, वह पद हम तुमको दे रहे हैं। ठीक है। तत्प्रेक्षामित्युक्तम किम तत्, भगवान ने पहले कहा कि मैं वह दे रहा हूं, वह क्या है जो दे रहे हैं। इत्यपेक्षायामाह, कहते हैं कि देखो, नान्यई अधिष्ठितम साधद्वाभ्याम, 2.5 श्लोक से, 2.5 श्लोक में यह बात कह रहे हैं। हे भद्र, संबोधन है ध्रुव जी के लिए। ध्रुवा क्षितिर निवासो यस्मिन, जहाँ का निवास ध्रुव है, चंचल नहीं है, यत्र यस्मिन, और जिस ध्रुव लोक में, है ना, सारा ज्योतिष चक्र आहित है, माने समर्पित है, आहितम समर्पितम। कैसे समर्पित है, क्या करता है समर्पित होकर के, तो 21वें में कह रहे हैं धान्याक्रमणाय, धान्य को कुचलने के लिए, गेहूं जो अलग करने के लिए, डंठलों को भूस बनाने के लिए। भ्राम्यमाणानाम पशूनाम, जो रस्सी में बंधे हुए पशुओं को घुमाया जाता है। बंधन स्तंभ, तो 4, 5, 6 पशुओं का बंधन स्तंभ बीच में रहता है, उसी को कहते मेढी। तस्याम बलिवर्द समूहवत, उस मेढी में बलिवर्द माने बैलों का समूह जो जुड़ा रहता है, नथा रहता है, आहित रहता है। वैसे ही ध्रुवलोक मेढी की तरह से है, निश्चल, और सारे लोग घूमने वाले बैलों की तरह से हैं। अवांतर कल्पवासी नाम, जो नीचे के कल्पवासी हैं, भूलोक के नीचे के लोग। परस्तादपि स्थास्नु, वे ऊपर होकर के भी स्थास्नु लोकत्रय नाशेप्यनस्वरम, यह जो ध्रुव लोक है, तीनों लोकों का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में किन किन लोकों का नाश नहीं है, त्रिलोकी के अलावा, उसका उल्लेख किया गया। अनस्वरम, और वह सब, और धर्माग्न्यादयो नक्षत्र रूपा, धर्म अग्नि नक्षत्र, बनौकसः, वन में जिनका निवास है, ऋषि लोग, तपस्वी लोग, सप्तऋषयः, यत् प्रदक्षिणीकृत भ्रमंतश्चरन्ति, जिस ध्रुवलोक का प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। पुनः कहते हैं प्रस्थिते तु वनम पित्रा, भगवान ने ध्रुवलोक दे दिया जो किसी को नहीं दिया आज तक। लेकिन कहते हैं कि देखो, उसके पहले दे तो दिया, उसके पहले क्या कहते हैं, प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्वा गाम धर्म संशयः, पिता तुम्हारे धर्म का आश्रय लेकर के सारी पृथ्वी तुमको दे देंगे, और स्वयं जंगल चले जाएंगे भगवान का भजन करने के लिए, और तुम तब राजा बन जाओगे। और धर्म का आश्रय लेकर के 63 वर्ष साहस्रम, 63 माने 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी का पालन करोगे। रक्षता अव्याहतेन्द्रिय, और इतने वर्षों तक तुम्हारी इंद्रियों का बल कम नहीं होगा, अव्याहत बना रहेगा। ये महिमा वही कहते, एतच्च राज्यानंतरम भविष्यति इत्याह, यह जो लोक हमने दिया है वह राज्य प्राप्ति के अनंतर मिलेगा। अभी क्या मिलेगा, प्रस्थिता ही थी, तुभ्यम पृथ्वीम दत्वा वनम प्रस्थिते, तुमको पृथ्वी का राज्य सौंप करके तुम्हारे पिता वन चले जाएंगे। प्रस्थिते मगर भाव में अक्ता प्रत्यय है,
वनम प्रति दीर्घ गमने कृते सती, वन के प्रति दीर्घ गमन करेंगे। दीर्घ गमन का मतलब क्या हुआ? वन तो वैसे भी जाते रहते हैं राजा लोग शिकार खेलने के लिए, वैसा जाना नहीं, लंबे समय के लिए, माने सदा के लिए, ये है मतलब दीर्घ गमने करते। नहीं तो वन तो प्राय जाते रहते। उस समय तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी की रक्षा करोगे। रक्षता माने रक्षिष्यत, लुट लगा रहा। फिर क्या होगा? भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायाम तु तन्मना अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम स प्रवेक्षति। हे राजकुमार, इसके बाद है ना, तुम्हारे छोटी माता का पुत्र उत्तम भाई है तुम्हारा, त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे, तुम्हारा भाई नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाए? मृगयायाम, शिकार खेलने जाएगा, यक्षों के द्वारा उसका वध कर दिया जाएगा। और तुम्हारी छोटी माता सुरुचि देवी, उनका मन अपने पुत्र में लगा रहेगा। अब मर जाने पर उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में जाएंगी। अन्वेषन्ति वनम माता धावाग्निम स प्रवेक्षति। सुरुचि देवी पुत्र को, उत्तम को ढूंढती हुई जंगल में जाएंगी। वहां दावाग्नि में घिर करके माने प्रवेश कर जाएंगी, माने मृत्यु हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। ये देखिए अब श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। भगवान के यह सब भविष्य का कथन करने का तात्पर्य निकाल रहे हैं। त्वया असंकल्पितमपि मद्भक्तस्य तव द्रोहा देवम भविष्यतीत्याह। हे ध्रुव, हे राजकुमार, तुम्हारे मन में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, क्षोभ नहीं है। भक्त के हृदय में किसी के प्रति दुर्भाव होता ही नहीं है। किंतु तुम मेरे भक्त हो तो एक सनातन कर विपाक प्रक्रिया की एक मर्यादा है जो लगी रहती है सर्वत्र व्यापक, वह दंड देगी। अपराध के दंड से कोई बच नहीं सकता। तो कहते हैं त्वया असंकल्पितमपि, तुमने तो कोई संकल्प नहीं किया कि इनका नाश हो जाए, कि ये हो जाए वो हो जाए। किंतु मद्भक्तस्य तव द्रोहा, मेरे भक्त तुम्हारे पर द्रोह किया है सुरुचि देवी ने। एवं भविष्यति, इसलिए ऐसा होगा। क्या होगा? वही है ना, शिकार खेलने जाएगा उत्तम, वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी। और सा सुरुचिर दावाग्निम प्रवेक्षति, ये दो कांड हो जाएंगे। ध्रुव के मन में कोई विकार नहीं, इसलिए भाई का बदला लेने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध करेंगे यक्षों से। आगे आएगा दृष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञ पुष्कल दक्षिणैः भुक्त्वा चेहासु सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि। असल में ध्रुव जी को अच्छा न लगा कि भगवान हमको संसार में फंसाए दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम चिंता न करो। प्रहलाद जी ने भी तो इसीलिए वरदान मांगने से मना कर दिया, हम नहीं मांगेंगे। वरदान आपको देना ही हो तो यह वरदान दो कि हमको कोई कामना ही न हो, ये वरदान मांगो। किंतु ये मांगा तो इन्होंने भी नहीं, किंतु संकल्प था पूर्व में, इसलिए भगवान उसी को तभी तो कहा कि तुम्हारे हृदय में क्या मैं जानता हूं, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो उनके मन में लगा तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये डरो नहीं कि हम संसार में आसक्त हो जाएंगे। क्यों आसक्त नहीं होगे? इष्टा माम यज्ञ हृदय, यज्ञों का हृदय मैं विष्णु हूं, मेरी आराधना करना। किसके द्वारा? यज्ञ पुष्कल दक्षिणैः, पर्याप्त उत्कृष्ट दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा। यज्ञ जो है अदक्षिण यज्ञ जो है नाश कर देता है, कृपणता नहीं चाहिए। अदक्षिण यज्ञ जो है दक्षिणा रहित जो, इसलिए पुष्कल दक्षिणा 9वें स्कंध में आए।
भगवान ने यज्ञ किया, यज्ञ के अंत में दक्षिणा जब वितरित होने लगी तो पूरब का राज्य होता, पश्चिम का पश्चोता, उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का राज्य दे दिया और बीच की राजधानी मुक्त जहां स्वयं थे राजा, वो यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब तो वो सब घबरा गए, भगवान ये क्या कर रहे हैं? देखिए त्रेता का समय, ब्राह्मण लोग सबसे बहुत बचते थे, उपद्रव है राज्यवाद, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया कि भगवान आपने हमको क्या नहीं दिया, ये भार हमको क्यों सौंप रहे हैं, इसके बदले में गौ दे दीजिए बस। बिल्कुल भी उन्होंने इच्छा नहीं की लेने। तो ये है, वो कहते हैं कि पुष्कल दक्षिणा ही, हाँ यजमान को पहले से कटौती नहीं करनी चाहिए, ये तो ब्राह्मण का है कि वो न ले। भुक्त्वा देहाशिषा सत्या अंते माम संस्मरिष्यसि, कहते हैं कि पुष्कल दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरी आराधना करके और मेरे जो आशीर्वाद रूप संसार के भोग हैं, भगवत प्रसाद रूप, उनका भोग करके अंते माम संस्मरिष्यसि, और अंत में फिर सबसे अलग होकर के तुमको मेरी याद आ जाएगी। पतन तो इसको माना जाता है कि भोग के ही व्यक्त में डूब गया, भगवान का स्मरण आया ही नहीं, हानिकारक ये है। किंतु भगवान उस समय में भी याद बने रहे, अंत में सब छोड़ करके केवल भगवान रह जाए। तो ये भगवान कह रहे हैं अंते माम संस्मरिष्यसि। ठीक है, किंचित इष्ट्वा माम, तुम मेरी आराधना करके यज्ञो हृदयम प्रिया मूर्ति यज्ञतम, जिसका हृदय यज्ञ है और भगवान प्रिय मूर्ति यज्ञ है, यज्ञ मूर्ति यज्ञस्थानात्। अच्छा आगे ततोगंता मत स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम, इसके बाद तुम मेरे उस स्थान को प्राप्त करोगे। कौन से स्थान को? सर्वलोक नमस्कृतम, जो सभी लोगों के लिए नमस्कार योग्य है। उपरिष्टान ऋषिभ्यस्तम यतो नावर्तते गतः, माने ऋषियों के लोक से भी ऊपर है जो सप्तऋषि मंडल से। यतो नावर्तते गतः, जहाँ पहुंच करके फिर पुनरावर्तन नहीं होता। देखिए कामना भी हुई, मोक्ष भी मिला। यतः माने स्थाना, जिस स्थान से फिर लौटना नहीं होता। अब मैत्रेय जी कहते हैं इत्यर्चिता स भगवान अदुदिश्यात्मनः पदम बालस्य कशतो धाम समगाद गरुड़ध्वजा। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ध्रुव जी को अपने पद का वरदान दे करके और बालक ध्रुव के देखते देखते ही गरुड़ में सवार होकर के भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए। अदृश्य माने दत्वा, टीका नहीं है, चले गए, है ना। शोक संकल्पजम विष्णो पादे पाद शेप साधितम प्राप्त संकल्प निर्वाणम नाचितो भगापुरम। देखिए अब राजकुमार ध्रुव के हृदय की बात देखिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान तो वरदान देकर के चले गए और इधर क्या हुआ कि बालक ध्रुव संकल्पजम पाद शोपसादितम, संकल्पजम भगवान विष्णु के चरण सेवा के द्वारा मिला जो हो उनके संकल्प वाला फल वरदान, उसको पा लिया। और इस तरह से जो उनके मन में संकल्प था कि हमको ऐसा पद मिले जो हो कोई न प्राप्त कर पाया हो,
हुआ, संकल्प निवृत्त हो गया, निर्वाण हो गया उसका। संकल्प निर्वाणम प्राप्त, संकल्प पूरा हो गया तो निर्वाण हो गया, संकल्प छूट गया। नासिक प्रेतो भगापुरम, किंतु उनको बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई और राजधानी को लौट पड़े। देखिए कितनी बड़ी बात है। संकल्पजम मने मनोरथम, ध्रुव जी को मनोरथ जो था, पाद सेवया प्रापितम, भगवान के चरणों की सेवा से मिल गया। संकल्प निर्वाणम समाप्तिर यस्मात्, मिल गया तो संकल्प समाप्त हो गया, फल मिल गया तो फिर क्यों संकल्प रहेगा। किंतु मन प्रसन्न नहीं हुआ, लौट तो चले, मन में प्रसन्नता नहीं हुई। विदुर जी पूछने लगे कि अरे ये क्या बात है। विदुर जी कहते हैं सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितम लब्ध्वा प्रसिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मान ममन्यतार्थवित्। विदुर जी प्रश्न करने लगे कोई रहस्य है यहाँ, पकड़ की उन्होंने पूछने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री हरि का जो सुदुर्लभ परम पद है, मायावियों के लिए जो दुर्लभ है, जो माया के फेर में पड़े हैं उनके लिए दुर्लभ है। भगवान तो माया के स्वामी हैं, उनका परम पद ध्रुवपद ये मिल गया। तच्चरणार्चनार्जितम, भगवान के चरणों की अर्चना से अर्जित कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसा लब्ध्वा प्रसिद्धार्थ वही को जन्मना, और देखिए एक ही जन्म में प्राप्त कर लिया, किंतु असिद्धार्थम इव, हमको कुछ नहीं मिला, असिद्धार्थ जैसे निराश हो जाए ऐसे क्यों हो गए ध्रुव जी। कथम समात्मान अमन्यतार्थवित्, ध्रुव जी तो अर्थ परमार्थ के वेत्ता हैं, उन्होंने अपने को अमन्यतार्थवित् कि हमको कुछ नहीं मिला ऐसा क्यों माना, ये प्रश्न है। ठीक है, मायाविनः सकामस्य यत् सुदुर्लभम, सकाम आराधकों को जो दुर्लभ है पद, ऐसा हरे पदम तदेके नयु जन्मना, एक ही जन्म में 6 महीने में लब्ध्वापि स्वम आत्मानम मनः असिद्धार्थम, तो भी अपने अंतःकरण को, मन को असिद्धार्थ क्यों मान रहे हैं। अप्राप्त मनोरथम इव कथम अमन्यत, माने हमारा मनोरथ कुछ नहीं हुआ ऐसा क्यों माना। पुरुषार्थ विदपि, पुरुषार्थ के ज्ञाता हैं ध्रुव जी। तब मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं मातु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विध्वस्तु तान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् पापमुपेयिवान्। मैत्रेय जी कहते हैं देखिए ये ऋषि तो सर्वज्ञ हो करके ध्रुव जी के भीतर की बात समाधिस्थ हो करके अनुभव करके बोल रहे हैं, तो वहां मौजूद थोड़े थे मैत्रेय जी, किंतु साधन का बल, योग का बल, समाधि के द्वारा उनको ज्ञात है। क्यों असंतुष्ट हुए बता रहे हैं। मातु सपत्न्या वाग्बाणैः, सपत्नी माता की सपत्नी माने छोटी माता सुरुचि, उनके वाणी रूपी बाणों के द्वारा उनका हृदय घायल हो गया था। इसलिए जब वे तपस्या करने के लिए लगे तो उनको सुरुचि के वाग्बाण याद आ रहे थे, इसलिए उनके भीतर वह हृदय में संकल्प बैठ गया। तो उनको अब ग्लानि हो रही है कि मुक्ति के स्वामी भगवान से मुक्ति मैंने नहीं पाई, नहीं मांगी, इच्छा नहीं की।
इच्छा क्यों नहीं की? क्योंकि सपत्नी सुरुचि के वाणी के वाण जो है उनका असर बना हुआ था। तस्मात् ताप मुपेयवान, इसलिए उनको ताप प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ। अब ध्रुव जी के मन में क्या क्या लगा, अपने असंतोष को व्यक्त कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। माने उनके अंतर्गम का वर्णन करते हैं मैत्रेय जी। क्या करते हैं? समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुः सुनन्दादौघरोचसः मासैर्हं सद्भिरमुष्य पादो छायामुपेत्यापगतः प्रथममति। ध्रुव जी चिंतन कर रहे हैं घर पर अपने राजधानी को लौटते हुए कि कहा कि देखो भगवान के जिस पद का सुनंदादि ऊर्ध रहता नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैक भवेन समाधिना, एक जन्म में नहीं हजारों जन्मों तक समाधि का अभ्यास करके जिस पद की कामना करते रहे, ऊर्ध रहता नैष्ठिक ब्रह्मचारी अनेक जन्मों तक, और जिस पद को प्राप्त नहीं कर पाए, खाली रह गए। और मैंने मासैर्हं सद्भिरमुष्य पादो, 6 महीनों में ही उन्हीं भगवान के चरणों की छाया मैंने प्राप्त कर लिया। भगवान गरुड़ में बैठ के आए थे ना, तो ध्रुव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान के छत्र वगैरह भी लगा, चरणों की छाया भी पड़ी उनके सिर में, प्रणाम करने गए जब पास में। तो वही कह रहे यत्पादो अमुष्य पादो छाया मुपेत्यापगतः प्रथममति। मैंने उन भगवान की 6 महीने में ही चरणों की छाया पा करके भी मैं पृथक मति रह गया, बेकार की बुद्धि मेरी रह गई, ये ग्लानि हो रही। ठीक है, कह रहे हैं कि ताप मेरा, ध्रुव जी अपने ताप का तो गुनगुना रहे हैं। समाधिना साधे सद्भि, 6.5 श्लोकों से ताप का निरूपण कर रहे हैं। नैके अनेके भवा यस्मिन्, एक नहीं अनेक जन्म लेने पड़े। बहु जन्माध्यस्ते नेत्यर्था, बहुत जन्मों के अभ्यास से। प्रमाणम स्तुत्यादि समय, प्रणामम स्तुत्यादि समय गौराधिरूढ़स्य हरे। भगवान की स्तुति के समय जब मैं प्रणाम करने गया, भगवान गर्भ में आरूढ़ थे, तो हरे पाद छायायाम स्थितम आत्मानम स्मरन, भगवान की चरणों की छाया में मैं स्थित रहा 1 मिनट 2 मिनट, उसका स्मरण करते हुए कह रहे हैं छाया मुपेत्य। 6 महीने में उन भगवान का दर्शन, उनके चरणों की छाया पा करके भी, है ना, प्रथम मतिर भेद दृष्टि सन, भेद दृष्टि मेरी बनी रह गई, इसलिए मैं, है ना, जो है भिन्न मति वाला ही रह गया। हा कष्टमिति भावः, कह रहे हैं कि हाय क्या गड़बड़ हो गया, कितना क्लेश की बात है। और कहते हैं अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यतो भवच्छिदः पादमूलम गत्वा नत्वा याचे यदंतवत्। गत्वा है कि नत्वा? नत्वा, अच्छा। कहते हैं कि अरे देखो मेरा अनात्मत्व देखो, अनात्म जड़ता, अनात्मा माने जड़, जड़ को आत्मा मानना। मैं कितना मंदभागी हूँ, मेरी जड़ता तो देखो आप लोग। भवच्छिदः पादमूलम, जो भगवान संसार का आवागमन छेदन करने वाले हैं, उनके चरणों के मूल में नमस्कार करके मैंने मांगा क्या? यदंतवत् आयाचे, विनाशी वस्तु मांग बैठा मैं, जो नाश होने वाली वस्तु है। लोक और पद ये तो सब एक दिन नाश तो होगा। अनात्मम आत्मशून्यत्वम अज्ञत्वम,
मेरा अनात्मत्व देखो, माने मेरा मूर्खता, अज्ञत्व, आत्मशून्यत्व देखो। भवत हेतु यदंतवत तत् अयाचे, जो संसार का छेदन करने वाले हैं भगवान, उनसे मैंने अंत होने वाली वस्तु मांग ली। याचितवान अस्मि मतिर्विदूषिता देवै पतद्भिः असहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राह्य समसत्तमा असत्तमः। अब देखिए, उनको सारा वेद प्रकट हो गया है, तो वेद में वर्णन आया है कि देवता लोग मनुष्यों को अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे नीचे ही रहें, हमारी सेवा करते रहें। भगवत धाम को चले जाएंगे तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो इसलिए वे बहकाते रहते हैं लोगों को। वही कह रहे हैं, मतिर्विदूषिता देवैहि, इन देवताओं ने लगता है मेरी मति को बिगाड़ दिया। क्यों? ये तो इनका तो पतन हो जाएगा, जानते हैं कि हम तो पतित हो जाएंगे एक दिन, इसलिए ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, इसका पतन नहीं होगा। इसको नहीं सहन न करने वाले देवताओं ने मेरी मति को दूषित बना दिया। कैसे? यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राह्य समसत्तमः, क्योंकि मैंने नारद जी के तथ्यपूर्ण वचन थे, किंतु मैंने उनको ग्रहण नहीं किया। ये कह रहे, अज्ञत्वे कारणम संभावयति, अपने अज्ञता में कारण की संभावना करते हैं। मतिर्विधि पतद भी यद मदपेक्षया आधा प्राप्नुवद भी, मेरी अपेक्षा देवताओं का तो पतन होता है। अतएव असहनशील ही, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ, ईर्षा हो गई, है ना। नाधुनाप्यवमानम ते इत्यादि सत्यमपि नारदस्यो बचः, नारद जी ने कहा था ना कि अरे अभी तो तुम बालक हो, मान अपमान क्या होता है। ये वचन नारद जी के मैंने नहीं ग्रहण किए। यो न गृहीतवान अस्मि तस्मै मतिर्विदूषिता, इसी कारण से मेरी मति विदूषित हो गई, देवताओं के बहकावे में आ गई, नहीं ग्रहण किया मैंने। फिर कहते हैं, दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्तैः भिन्न दृक् तप्ते द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृभ्यहरद्रुजा। देखिए, कहते हैं कि दैवी मायामुपाश्रित्य, संसार के जीव प्राणी भगवान की माया का आश्रय लेकर के संसार में सोए पड़े हुए हैं, प्रसुप्त हैं, बेहोश हैं, और इसीलिए उनकी भिन्न दृष्टि बनी हुई है। मैं और हूं, ये और है, ये और है, ये और है, ये और। अज्ञान, माया का अज्ञान। तत्ते द्वितीय प्यसति, सिद्धांत क्या है? ध्रुव जी को समग्र वेद मालूम पड़ गया, और वेद कहता है कि अद्वितीय वस्तु के अलावा दूसरा है ही नहीं, न तो तद्वितीयमस्ति। हाँ, सिद्धांत तो ये है, तत्व तो ये है, द्वितीय आसति अपि तत्ते, दूसरा कोई है ही नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, मैं ही मैं हूँ, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही वेदम सर्वम। किंतु माया के अज्ञान से दूसरे को देख लिया मैंने। भ्रातृभ्रातृभ्यहरद्रुजा, भ्रातृ माने भाई, उत्तम, उसको मैंने शत्रु मान लिया कि अब महाराज के गोद में बैठा था ना उत्तम, अभी चढ़ना चाहते थे। देखिए कितना बारीकी का गड़बड़ हो गया, हृदय जो है उससे रुग्ण हो गया। तब कहते हैं कि इसलिए मैं जो है फंस गया। टीका, किंच दैवी मिति प्रसुप्ता स्वप्नानि उपश्यन, स्वप्न देखता हुआ था, द्वितीय असत्य पे दूसरा है ही नहीं, सिद्धांत तो यह भ्रातरु भ्रातृभ्य शत्रु दृष्टिया, भाई को वेदांत की दृष्टि सब कुछ आत्मा ही तो है, किंतु शत्रु की दृष्टि से मैंने
अपने हृदय में रोग पाल लिया। हृदय शोकेन तत्ते तापम अनुभवान, हृदय के शोक के कारण ताप का अनुभव हो गया मुझे, मैं भी सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लूंगा, यह गांठ बन गई। इसलिए भगवान से जो प्राप्त करना चाहिए उससे मैं वंचित रह गया, ये ताप है। मयैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी, प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम भवच्छित मया चेहम भवम भाग्य विवर्जितः। कहते हैं कि हाय, मैंने व्यर्थ की चीज भगवान से मांग ली, जैसे जिसकी आयु खत्म हो रही है, मर रहा है, और वह दवाई मांगे, बेकार है। अब तो जो अगले क्षण में मरा बैठा है, दवाई लेके क्या करेगा, है ना। प्रसाद जगदात्मानम, जो भगवान सारे संसार की आत्मा है, उनको प्रसन्न कर लिया मैंने तप के द्वारा। जो दुष्प्रसाद हैं, उन भगवान को जल्दी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। भवच्छिदम, सारे संसार का छेदन करने वाले हैं, है ना, उनको मैंने अयाचे अहम भवम, उनसे ही मैंने संसार मांगा। हाँ, देखो मेरा भाग्य कितना खोटा हो गया, भाग्य विवर्जिता, कितना खेद कर रहे हैं। किंच मया प्रसाद यत् प्रार्थितम तद्व्यर्थ मिथ्याह, भगवान को प्रसन्न करके मैंने जो चाहा वह व्यर्थ है। भवच्छिदमिति, भगवान तो संसार का उच्छेद करने वाले, वही चाहना चाहिए मुझे। और कहते हैं स्वराज्यम यच्छत, हो गया ये नहीं, स्वराज्यम यच्छतो मौढ्यान मानो में भिक्षुतो बत, ईश्वर रक्षण पुण्यनो फलीकारा निवाधन। कहते हैं कि देखो, है ना, जो मुझको अपना स्वराज्य दे सकते थे, किंतु मूर्खता के कारण मैंने उनसे क्या मांगा। जैसे सर्वसमर्थ सम्राट से जिसका पुण्य क्षीण होता है, वह क्या मांगता है, फलीकारान। निर्धन आदमी, गरीब आदमी, दरिद्र आदमी, है ना, धान की भूसी मांगे उनसे, किसी महाराज को प्रसन्न करके धान की भूसी मांगे। ऐसे ही जिन भगवान से स्वराज्य माने मोक्ष भगवान देने वाले थे, उनसे मैंने क्या मांगा, 2 कौड़ी की वस्तु मांगी। ये कह रहे हैं एतदेव सदृष्टान्त माह, इसी बात को दृष्टांत दे करके कह रहे हैं। स्वराज्यम निजानंदम प्रयच्छतः, जो कोई अपना स्वराज्य निजानंद देने को तैयार हो, सकाशाद अभिमान, उसके पास जा करके क्षीण पुण्यन, मैं उनके पास जा करके पुण्य क्षीण हो गया है जिसका, मया भिक्षुतो याचिता, उन भगवान से मैंने याचना किया। क्या क्षीणेन पुण्येन तिवा दृष्टान्त एवं संबंध, अथवा क्षीण पुण्येन का दृष्टांत के साथ भी संबंध है, भूजी के साथ भी संबंध है, दृष्टांत के साथ भी, दोनों के साथ संबंध है ना। चाहे एक के साथ मानो, इसके साथ, चाहे उसके साथ माने। जैसे किसी महाराज के पास जाए कोई भिक्षुक, वो कहे कि बोलो क्या चाहिए, तो वो भूसी मांगे। ऐसे ही मैंने भी जो भगवान स्वराज्य देने वाले थे, उनसे मैंने पद मांगा। यथा आधन ईश्वरात् चक्रवर्तिना, जैसे निर्धन ईश्वर चक्रवर्ती से फलीकारान सतुष तंडुल कणान, भूसी लगे हुए तंडुल के किनकों को मांगे, याचते तद्वत, ऐसा मैंने मांगा। अब मैत्रेय जी कहते हैं नवई, नवई मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना,
वांछन्ति तद्दास्यमृतेर्थमात्मनो यदच्छया लभ्य मनः समृद्धयः। देखिए मैत्रेय जी ध्रुव जी का अंतर्द्वंद तो बता दिया, सुनाया विदुर जी को। अब अपनी ओर से कह रहे हैं गदगद होकर के, कहते हैं कि विदुर जी देखो, कान खोल करके सुन लो, समझ लो। क्या कहते हैं कि देखो, जो मुकुंद भगवान के चरण कमलों का सेवन करने वाले हैं, रजोजुषा भगवान के चरण कमलों की धूली का जो सेवन करने वाले भक्त जन हैं, हे तात विदुर, और ऐसे लोग जो हैं बहुत ज्यादा नहीं होते, भवादृशा जना, आप जैसे विदुर जैसे, विदुर जी को स्वीकार कर रहे हैं, आप जैसे लोग। तभी तो विदुर जी को जब यही ज्ञान जो मैत्रेय जी से ले रहे हैं, उद्धव जी से जब बात हुई तृतीय स्कंध के आरंभ में ही, तो उद्धव जी ने बताया कि भगवान ने दिव्य ज्ञान मुझे दिया। तो विदुर जी के मन में आया कि हमको भी सुना देंगे जो भगवान ने ज्ञान दिया, कह बैठे। तब उद्धव जी ने कहा कि अरे आप चिंता क्यों करते हो, हमें तो जाना है, जल्दी है। आपको तो भगवान ने मेरे सामने आज्ञा दिया है मैत्रेय जी को कि यह सारा ज्ञान जो तुमको मैंने सुनाया है यह विदुर जी को दे देना। ये रहस्य बता रहे हैं उद्धव जी विदुर जी को, इसलिए आप निश्चिंत रहो, वह सारा ज्ञान आपको यहाँ तो जल्दी जल्दी में हम तो सुनाएंगे भी, तो जल्दी जल्दी में सुनाएंगे। वह आनंद से शांत होकर के सुनो जा करके, हरिद्वार में है वो, ऐसा कह करके चले गए। तब जो है विदुर जी बहुत देर तक अकेले बैठे रोते रहे कि अरे भगवान भूलोक को छोड़ करके अपने धाम को जाते समय मुझे भूले नहीं। मैत्रेय जी को आज्ञा दिया कि जाओ ये ज्ञान विदुर जी को दे देना। इतना भगवान ने मुझे याद रखा, कितना प्रेम किया भगवान ने, इसका स्मरण करके आधा घंटे तक अकेले रोते ही रहे। वर्णन आया तो ये तो भगवान के उन्हीं भक्तों में है, इसलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो भगवान ने मुझे आज्ञा दिया है, तुम तो इतने अनन्य भक्त नहीं होते तो भगवान मुझे आज्ञा क्यों देते, और तो नहीं कोई सत्संग के लिए आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो कहते हैं आप जैसे जो भगवान के चरणों की सेवा करने वाले जो महापुरुष हैं, वे कहते हैं, है ना, वांछन्ति तद्दास्य मृते अर्थम, भगवान की सेवा के अलावा कोई पुरुषार्थ, कोई अर्थ मांगते ही नहीं। तद्दास्यम ऋते अर्थम न वांछन्ति, ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए। आत्मनो यदच्छया, अपने लिए वे कोई पद मांगते ही नहीं हैं। तो ध्रुव जी भी उसी कोटि के भक्त बन गए, इसलिए उनको ग्लानि हो रही है कि हमने क्या वाहियात की वस्तु मांग ली, हमको ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, ये ग्लानि हो रही है। यदच्छया लब्ध मनः समृद्धयः, ये अपने आप, उनके अपने आप वे उनके मन में जो भी वस्तु आती है सारी समृद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। उनको कोई वस्तु भगवान से कहनी नहीं पड़ती, चाहनी नहीं पड़ती। ये ठीक है। एवं निष्प्रियत्वम तस् युक्त मित्याह, मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी का ऐसा निष्प्रिय होना बिल्कुल ठीक है। तस्दास्यम बिना अन्यम अर्थम आत्मनो नैवांछन्ति, भगवान के सच्चे भक्त जन भगवान की सेवा भावना के अलावा और कुछ भी अपने लिए नहीं चाहते। यदच्छयैव लब्धेन मनसा समृद्धिर्येषान्ते, अपने आप जो कुछ मिलता रहता है रूखा सूखा खाने को, जैसा तैसा सोने को, जहाँ तहाँ रहने को,
इसी में परम कृत्य बने रह लेते हैं। ये भगवान की भक्ति के मार्ग में चलने का लक्षण बताया। बस